देवी जी रेडी हो चुकी है। सबके बताना मुझे कैसा लग रहा है। एकदम बेकार। सब हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। मुझे गुटू। गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग ऑफ कर्ली व्लॉग्स। आई नो आप इस इंसान को नहीं पहचानते हो या पहचानते भी होगे क्योंकि पीपल हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दे नो हर वेरी वेल हु शी इज़। सो आज है 9th डे ऑफ नवरात्रि। हमारे लिए नवरात्रि नहीं, वो नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि कहते हैं, यहाँ पे है दुर्गा पूजा। एज आई लिव इन असम, वेरी नियर टू बंगाल। सो आज के नवमी फॉर माई बंगाली ऑडियंस एंड आई एम गोइंग आउट विथ माई कजिन सिस्टर फॉर लंच in a very newly inaugurated restaurant. I'll show you that. And with that, Shubho Navami to everyone. I hope आपने दुर्गा पूजा बहुत enjoy किया होगा। असम में थोड़ा सिचुएशन बहुत ही सैड है बिकॉज ऑफ द डिमाइस ऑफ आवर बिलव्ड जुबिंदा, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान रख के वी आर प्रेइंग टू गॉड कि उनको जल्दी जल्दी जस्टिस मिले। एंड अलॉन्ग विद दैट मे माँ दुर्गा ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले ज़िंदगी में, आप बहुत आगे बढ़ो एंड ऑल द गुड विशेस। सो दिस इज़ माई आउटफिट। मैंने एक चिकन कारी कुर्ती पहनी है, साथ में जीन्स है, शूज़ तो बाहर रखे हुए हैं। सो आई विल शो यू। आज वेदर बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स वेरी कूल वेदर, क्योंकि लास्ट 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बिकॉज वो तो नहीं पता क्यों, तो क्लाइमेट को पता होगा क्यों गर्मी थी, पर कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से इट्स वेरी कूल। नाउ वी कैन ईजिली एन्जॉय बिना मतलब मेल्ट हुए, बिकॉज आई वॉज मेल्टिंग लाइक हेल। एंड मेकअप लगाना तो बहुत ही दूर की बात है। 2 दिन मैंने मेकअप लगाया एंड आई रिग्रेटेड लाइक हेल कि मैंने क्यों लगाया। इज गेटिंग रेडी। इनका रेडी होना कभी ख़त्म ही नहीं होता है टाइम में। शी इज़ ऑलवेज लेट, ऑलवेज, है ना? लेट है ना हमेशा? हमेशा तुमको ही लेट होता है? यस। सम गुड फूड, इसीलिए ये सडन प्लान बनाया है मैंने। फाइनली हमारी देवी जी रेडी हो चुकी है। सबके बताना मुझे कैसा लग रहा है। एकदम बेकार। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। मुझे गुटू है ये। तो अब हम जाएंगे, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा इनको। अभी भी अपने आप को आईने में ही देख रही है। देख लो, देख लो, ये सब झेलना पड़ता है मुझे। ओके गाइज, मिलते हैं जब आई विल स्टार्ट, लाइक वी विल स्टार्ट गोइंग आउट। बाय। तो हम निकल चुके हैं। वो 3টা बजे कि तु মানুষটা बहुत डेंजर बहुत डेंजर आदमी है। আমি তো বহুত डेंजर মানুষ। सो वी आर गोइंग पेट पूजा करने। क्या करने? पेट पूजा। नील ऑटो चला जाएगी। ओके। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। अभी भी वी हैव टू फिगर आउट। नया खुला है, पता नहीं क्या था। स्पाइसेस क्या था? अरे यार कुछ स्पाइसेस डिब्रूगढ़ कुछ था, मूलगी में। आई लेट यू गाइस नो। हाँ 4th। हमें 4th फ्लोर जाना पड़ेगा। तो गाइज़ हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट, लेकिन मुझे गाने चलते रहने की वजह से मुझे अपना ऑडियो यहाँ पे बंद करना पड़ा, क्योंकि वरना कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। क्योंकि पास्ट मेरे बाकी ब्लॉग्स में भी मैंने ये प्रॉब्लम झेला है। तो हमें मन था कि हम वो जो कैबिनेट बना हुआ है वहाँ पे बैठेंगे, पर जबकि उन्होंने देखा कि हम बस 2 ही लोग हैं तो रेस्टोरेंट वालों ने अलाउ नहीं किया हमें
वहाँ पे बैठने के लिए, और वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने मेनू देखा, फिर हमने सोचा कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, और इसने तो पूरा बोला कि तुम्हें जो खाना है ऑर्डर करो, मुझे तो चॉइस नहीं आती। फिर बैठ के मैंने देखा कि क्या ऑर्डर करना सही रहेगा, एंड ये कुशन तो मेरे को धकेल ही रहा था, क्योंकि एक तो मैं इतनी मोटी, ऊपर से कुशन मोटा, तो कुशन और मेरी लड़ाई चल रही थी पीछे से। फिर भी आई एडजस्टेड एंड समहाउ वी फिगर्ड इट आउट कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। तब तक थोड़ी बकवास बकवास एंड बकवास। फिर हमने ऑर्डर किया फ़िश टिक्का, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुंह के अंदर जाते ही मेल्ट हो गया। लिटरली 10 on 10 आई वुड रेट दिस। एंड मैंने फ़िश टिक्का दीदी को सर्व किया, फिर खुद लिया, और यही सिलसिला चलता रहा। फिर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़िश टिक्का को ट्राई किया, मैं वो वीडियो आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने कट नहीं किया है। इट वॉज़ रियली वेरी वेरी डिलीशियस। तो आइए देखते हैं व्हाट्स माई रिएक्शन व्हेन आई टेस्ट द फ़िश टिक्का। ये लिया मैंने फ़र्स्ट बाइट, और चटनी को कैसे भूल सकते हैं, बिना चटनी के तो ज़िंदगी अधूरी। ये रही पुदीने की चटनी, एंड लेट्स ट्राई। वाओ, the flavors just literally they burst inside my mouth. Literally the धमाका of flavors, like इतना मस्टर्डी वो फ्लेवर था कि मैं बता नहीं सकती है। इट वॉज़ रियली वेरी वेरी यमी, और इतना स्पाइसी भी नहीं था। मैंने तो एक ही बार में पूरा 3 पीस खा लिया, क्योंकि हमें 6 पीसेस मिले थे एक प्लेट में, तो 3 हमने शेयर किया। एंड आई रियली 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 लव द फ़िश टिक्का। जितना भी बोलूँ ना बहुत कम है। फिर मैंने बस खाया खाया, भुक्खड़ की तरह बस खाते जा रही थी। गाने चल रहे थे इसलिए मैं ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर दैट। नेक्स्ट आ गया हमारा काली मिर्च चिकन कबाब। ये दिखने में बहुत टेस्टी था और खाने में भी काफ़ी टेस्टी ही था, लेकिन फ़िश टिक्का उससे कई ज़्यादा बेटर था, पर ये भी सो एंड सो था। फिर मैंने इसको भी खाया अच्छे से। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। रेस्टोरेंट में कंटिन्यूसली खाना चलते रहने की वजह से मुझसे बिल्कुल भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया। फिर मेरा मॉकटेल आने में बहुत टाइम था, इसलिए मैंने पानी पी के ही काम चला लिया, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि 2 चीज़ें खा ली थी मैंने, फ़िश टिक्का एज़ वेल एज़ चिकन कबाब। फिर मेरा मॉकटेल फाइनली आ गया, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस यू हैव टू ट्राई दिस। मुझे नाम तो याद नहीं, क्योंकि मॉकटेल्स के नाम ही बड़े अटपटे से होते हैं। इसका कॉम्बिनेशन था कोकोनट क्रीम, मैंगो एंड पाइनएप्पल। बहुत ही, मैंने सोचा था कि बहुत अजीब सा टेस्ट होगा, पर लिटरली आई वॉज अ फ़ैन, लाइक आई बिकेम अ फ़ैन ऑफ दिस मॉकटेल। एंड वैसे इस रेस्टोरेंट का नाम है सीक्रेट स्पाइसेस डिब्रूगढ़। जो भी डिब्रूगढ़ से हो, असम से, असम डिब्रूगढ़ से हो, यू प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस, दिस इज़ अमेजिंग। प्राइस भी ठीक ही है, थोड़ा ज़्यादा है पर इट्स फाइन। एंड लास्टली हमने लिया था चिकन सीख कबाब एंड बिरयानी। सीख कबाब ठीक ही था, थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी था, बट इट्स ओके, इट वाज़ गुड। बट बिरयानी का आई वुड से कि टेस्ट और थोड़ा बेटर हो सकता था, एंड क्वांटिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा ही कम था। 550 के हिसाब से बहुत कम बिरयानी था। वैसे क्योंकि खाना तो था ही, अब क्या ही कर सकते थे, ऑर्डर कर चुके थे, नेक्स्ट टाइम नहीं खाएंगे। पर बाकी चीज़ें इट्स लाइक 10 on 10। आई एम टेलिंग यू, ओनली दिस बिरयानी आई डिडंट लाइक मच, बट बाकी चीज़ें it were very very delicious. All of the items we tried very very delicious, I must say that. लास्टली हमने बिरयानी खाना स्टार्ट किया था ही, जस्ट कि दीदी के कुछ जान पहचान के लोग आ गए। फिर उसी बीच फ़ोटो शूट वगैरह स्टार्ट हो गया, और लोगों के सामने खाने में वैसे ही मुझे शर्म आती है, क्योंकि लोग भी सोच रहे होंगे कि 2 घंटे से बैठ के ये लोग खा ही जा रहे, पता नहीं कितने सालों से भूखे हैं। बीच में मुझे फ़ोटोग्राफ़र बना दिया, वीडियो छोड़ के मुझे जाना पड़ा उनको फ़ोटो खींच देने के लिए। फिर मैंने सोचा जल्दी खाओ और घर भागो, क्योंकि फिर नो एंट्री लग जाएगा, तो फिर हम घर भी नहीं जा पाएंगे। तो गाइस प्लेट साफ़ हो गया, और इनका प्लेट तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ, ऊपर से बोल रही थी कि मुझे ये वाला पीस तू खा ले। फिर बिलिंग विलिंग करके हमारा आज का आउटिंग ख़त्म होता हुआ। बहुत टेस्टी था, एक्सेप्ट फॉर द बिरयानी एंड इट्स क्वांटिटी आई डिडंट लाइक, बट बाकी एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। गाइस तो हमारा खाना वाना ख़त्म, अब हम लोग लिफ्ट में हैं। लिफ्ट में कोई नहीं है, इसलिए आई हैड द करेज टू शूट द
कंक्लूजन वीडियो, अब हम जाएंगे घर, उसके बाद मैं तो आराम करूँगी और तो कुछ करना है और मैं जाऊँगी घूमने। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।